अक्सर हम अपने लाइफ में कई स्थितियों का सामना करते हैं जब हमारा मन हार जाता है। ये हार का एहसास हमें असफलता की ओर खींच लेता है। एक, निराशा का सामना करना। जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो अक्सर हमारा मन हार जाता है। यहाँ तक कि सबसे सफल लोग भी कभी-कभी हारने का एहसास करते हैं। यह हार का अनुभव हमें निराशा में डाल सकता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जीवन में हार का सामना करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से संभाला जा सकता है। जब हार का सामना होता है तो हमें अपने भावनात्मक स्थिति का सामना करना पड़ता है और इसे स्वीकार करना पड़ता है। हार का सामना करने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमारे स्वभाव में एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं के बारे में संदेह करने लगते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। हार के बाद हमारी सोच में नकारात्मकता की भावना बनी रहती है, जो हमें नए प्रयासों से हाथ मिलाने से रोकती है। हम अपनी असफलताओं को और बड़ा चित्र में देखने के लिए मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए उत्सुकता खो देते हैं। इस स्थिति में हमें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हमें स्वीकार करना होगा कि हार और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें एक सीखने और पुनरावलोकन का मौका मानना होगा। हार का सामना करने के बाद हमें अपने भविष्य में दिशा देने के लिए उत्साहित करने की जरूरत होती है। हमें सोचने की आवश्यकता होती है कि कैसे हम अपने असफल प्रयासों से सीखकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और नए रास्ते खोज सकते हैं। हार का सामना करना आवश्यक है ताकि हम सीख सकें और अपने मार्ग को सही दिशा में बदल सकें। हार की समीक्षा करने के बाद हमें अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होती है और नई योजनाओं बनाने के लिए उत्साहित होना चाहिए। हार का अनुभव हमें सीखने की अवसर प्रदान करता है और हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर देता है। यह हमें स्थिर रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। अतः हमें हार को एक अवसर मानकर उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए और नए उत्साह और साहस के साथ अगले कदम बढ़ाना चाहिए। 2. मनोबल बढ़ाने के उपाय। 1. सकारात्मक विचार। मनोबल बढ़ाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक विचार। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह हमें शक्तिशाली और संवेदनशील बनाता है। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों को परिवर्तित करने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने की आदत डालनी चाहिए। 2. स्वास्थ्य ध्यान। मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। मनोबल बढ़ाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ खानपान का पालन करना और समय समय पर ध्यान आदि करना चाहिए। योग और मेधावी ध्यान के प्रयास भी मन को शांति प्रदान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। 3. लक्ष्य। मनोबल बढ़ाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्य न केवल हमें एक दिशा देते हैं, बल्कि हमें प्रेरित भी करते हैं और हमारे मन में सकारात्मकता भी बढ़ाते हैं। 4. अध्ययन। नई चीजों का अध्ययन करना और नए कौशल सीखना भी मनोबल बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। यह हमें अपने दिमाग को चुस्त और कुशल बनाता है और हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। नए ज्ञान और कौशल का अध्ययन करना हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। मनोबल बढ़ाने के उपायों में अपनी स्थिति को समझने की और स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा होनी चाहिए। हमें अपने स्वयं को स्वीकार करना और स्वीकार करना चाहिए कि हम एक निर्दिष्ट समय में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बजाय हमें अपनी स्थिति को सुधारने के लिए नई कोशिशों का सामना करना चाहिए और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य ध्यान, लक्ष्य और अध्ययन, ये सभी उपाय मनोबल को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। ये उपाय हमें मन की शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और सकारात्मक रहने में सहायक होते हैं। 3. संभावनाएं पहचानना। जीवन में कई बार हमारे सामने चुनौतियां आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को हमारी अदृश्य संभावनाएं बना सकती हैं, लेकिन कई बार हमें इसका पता नहीं चलता। हम अक्सर अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं और नए संभावनाओं को देखने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए
संभावनाएं पहचानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कदम संभावनाओं को पहचानना है। हमें अपने आसपास के संदर्भों में ध्यान देना चाहिए और उन संभावनाओं को खोजना चाहिए जो हमें नए दिशाओं में ले जा सकती हैं। यह संभावनाएं हमें नए और बेहतर अनुभवों का मौका प्रदान कर सकती हैं। दूसरा कदम संभावनाओं को समझना है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी संभावना हमें सही या गलत नहीं बनाती है। हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके फायदे और नुकसान को विचार करना चाहिए। संभावनाओं की समझ हमें उन्हें सही तरीके से स्थानांतरित करने में मदद कर सकती है। तीसरा कदम संभावनाओं को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। एक बार जब हम संभावनाओं को पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं, हमें उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए और उन्हें उत्तेजित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। संभावनाओं को पहचानना हमें संतुलन और आत्मसंवाद में मदद करता है। यह हमें नए और बेहतर दिशाओं में ले जाता है और हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। आखिरकार, संभावनाओं को पहचानना और समझना हमें नए और बेहतर दिशाओं में ले जाता है। यह हमें अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए हमें संभावनाओं को पहचानने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें खुदापसंदी के साथ स्वागत करना चाहिए। 4. अध्ययन। अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमें नए ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है और हमें अपने मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है। अध्ययन का मतलब सीखना और समझना है, जो हमें नए कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक होता है। यह हमें अपनी भूमिका में निष्ठायुक्त और सक्षम बनाता है और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है नए ज्ञान की प्राप्ति। हमें नए और उपयोगी ज्ञान की तलाश करनी चाहिए जो हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायक हो सकता है। अध्ययन हमें नए चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें नए और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पुस्तकें, लेख, इंटरनेट, गवेषण और अन्य शिक्षात्मक स्रोत। यह स्रोत हमें अपनी ज़रूरतों और इंटरेस्ट्स के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। अध्ययन के माध्यम से हम अपनी कौशल, ज्ञान और संदेशों की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें एक सक्षम और स्वावलंबी व्यक्ति बनाता है और हमें स्वयं के विकास में मदद करता है। अध्ययन के द्वारा हम अपनी विचार शक्ति को विकसित करते हैं और अपने अवसरों को पहचानने और उन्हें लाभान्वित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं और नए समाधान ढूंढते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्ययन करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविकास। यह हमें अपने क्षमताओं और अवसरों को पहचानने और उन्हें उत्तेजित करने की क्षमता प्रदान करता है। हमें नए और अधिक उन्नत कौशलों की प्राप्ति करने में मदद करता है और हमें समय के साथ साथ अधिक सक्षम और सुधारे व्यक्ति बनाता है। अध्ययन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमें नए ज्ञान, कौशल और संदेशों की प्राप्ति में मदद करती है और हमें अपने मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है और हमें एक सक्षम और स्वावलंबी व्यक्ति बनाता है। 5. संदर्भ में सक्रिय होना। जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है संदर्भ में सक्रिय होना। संदर्भ में सक्रिय होना यह मतलब नहीं है कि हमें हर समय और हर स्थिति में क्रियाशील होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रियता और सहयोग प्रदान करना चाहिए। संदर्भ में सक्रिय होना हमें अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और हमें अपने विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। संदर्भ में सक्रिय होना एक सही विचार शक्ति और दृढ़ संवेदनशीलता की भावना का प्रकटीकरण करता है। यह हमें अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बनाने की क्षमता प्रदान करता है और हमें उन विकल्पों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है जो हमारे समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक हैं। संदर्भ में सक्रिय होना हमें अपने स्वयं के लिए समाज में सक्रिय रहने की प्रेरणा प्रदान करता है।
यह हमें उन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है जो हमारे समृद्ध जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। संदर्भ में सक्रिय होना हमें स्वयं की नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। संदर्भ में सक्रिय होना हमें स्वयं की नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित करता है। संदर्भ में सक्रिय होना हमें समृद्ध और संतोषप्रद जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। संदर्भ में सक्रिय होना हमें अपने स्वयं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध और संतुष्ट बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में समृद्धता और सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। जब मन हारने लगे तो कैसे आप अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहें और नए वीडियो के लिए बेसब्री से इंतजार करें। धन्यवाद।